शायर अहले सुन्नत बुलबुले बाग़ मदीना जनाबे आज़म आतिफ साहिबान और दीगर अरबाब फ़िक्र व फ़न, अजीज़ दोस्तों, बुजुर्गों, बच्चों, पर्दे की आड़ से समाअत करने वाली इस्लाम की मुक़द्दस और मुअज़्ज़म माँ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी ख़लक़ल इंसाना बिहिकमतिहिल बाहिरा व अल्लमहुल मंतिक़ वल बयान व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि व ज़ुर्रिय्यातिहि व शुहदाए मिल्लतिहि अजमईन, अम्मा बअद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वज़क्किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लग़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए बिला ताख़ीर हम और आप मिलकर पूरी कायनात के मरकज़ यक़ीदत सय्याहे लामकां अनीसे बेकसां चारा साज़े दर्दमंदां रहमतुल लिल आलमीन शफ़ीउल मुज़निबीन, जिनका लक़ब ताहा व यासीन, जिनकी शान इन्ना अअतैनाकल कौसर काने लाले करामत कुल्ले बाग़े रिसालत चश्मे इल्म हिकमत पहरे मुझे सखावत जनाबे अहमद मुश्तबा हुज़ूर मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाह तहियत व सना में झूम झूम कर वालिहाना गुलामाना आजिज़ाना अंदाज में दुरूद पाक पेश करें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना व शफ़ीअना व नबीना व करीमना व मअवाना व मलजाना व मौलाना मुहम्मदिल मुस्तफ़ा व अला आलिहि किराम मुबारक वसल्लम सलातुन व सलामुन अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि वसल्लम। हज़रात, 12:37 हो चुके हैं और आप अब तक अपनी जिंदा दिली का सबूत पेश करते हुए नजर आ रहे हैं। यकीनन अगर आपसे अंजुम रज़ा हक़ानी के लिए जागने के लिए कहा जाता तो आप नहीं जागते। मौलाना नफीस के लिए कोई कहता आप जाग जाए तो नहीं जागते, किसी बहाने से चले जाते। आज़म लतीफ़ साहब की ज़ियारत के लिए कोई कहता कि आप जागे तो नहीं जागते। असगर रज़ा इलाहाबादी को देखने के लिए अगर कहा जाता कि आप जागे तो नहीं जागते, लेकिन आप जाग रहे हैं तो किसी आम इंसान के लिए नहीं बल्कि महबूब परवरदिगार के। आप जाग रहे हैं तो किसी आप शख्सियत के लिए नहीं, आप उसके लिए जाग रहे हैं जो रातों रात हम सब के लिए जागता रहा है, लपलपा रहा है, ये दुआएं करता रहा है, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती, या रब्बे हबली उम्मती। उस हबीब के लिए जाग रहे हैं जो हबीब रातों रात जागकर हमारे लिए आंसू बहाता। यकीनन ये जागना आपका कल बरोज़े क़यामत ज़रिए नजात बनेगा, आपकी कब्र में नूर का सबब बनेगा, आपकी हश्र रोशन होगी, आपकी कब्र रोशन होगी। अल्लाह रब्बे कायनात इस खुशू और खुजू के साथ जागने को, इस महफिल को सजाने को, बसाने को, रचाने को अपनी बारगाह रुबूबियत में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। हज़रात, बड़ी देर के आप हज़रात ने बड़े बड़े शोरा को सुना, वो शोरा जो हिंदुस्तान लेवल पर अपना नाम दर्ज करा चुके हैं। वो लोग
जिन्हें आज सोशल मीडिया के जरिए पूरी दुनिया देख रही है, आपने उन्हें सुना है, आपने उन्हें सुना है, लेकिन पर्व हो रहे थे, जिनकी बात हो रही थी वो सबसे हसीनो जमील सुनाने वाले ये, और जिनकी सुन रहे हैं वो मदीने का ताजदार है। अब सोचिए, जिनकी बात सुन रहे हैं, जिनके लिए जाग रहे हैं, वो मदीने वाले मुस्तफा देख नहीं रहे होंगे। अगर देख रहे हैं, आपका ईमान है, हमारा अकीदा है, तो फिर शेर सुनिए, सारी दुनिया को नींद आ गई। मैं परेशान नहीं करूंगा, मेरी आदत नहीं है, मेरा मिजाज वैसे भी बिल्कुल चेंज हो चुका है, और मेरी आदत नहीं है बदहजमी पैदा करने की। लोग इतना सुनाओ कि हजम कर ले जाए, इतना भी आजिज़ न किया जाए कि इंसान उकता जाए। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, जानते हैं लोग कि जब मैं बोलने पर आता हूं तो फैजान गौसे आदम के सदक़े में 2.5 साढ़े 3 घंटा, अल्हम्दुलिल्लाह फकीर ने 5.5 घंटा अपनी जिंदगी की एक ऐसी तकरीर की है कि अल्लाह अकबर कबीरा, मजमा वैसे ही बैठा रहा, हिला तक नहीं। तो बोलने में कोई टेंशन नहीं है हमको, हम बोलते रहते हैं, लेकिन तब तक बोलते हैं जब तक आशिक के चेहरे मुस्कुराते हुए नजर आते हैं, जब तक के उशाक़े मुस्तफा के चेहरे पर मुस्कुराहट खेलती हुई नजर आती है। सारी दुनिया को नींद आ गई। इस शेर से अंदाजा करना चाहता हूं कि वाकई आपके चेहरे पे वो मुस्कुराहट अभी है या नहीं है। अगर है तो इंशाअल्लाह थोड़ी देर आप हक्कानी को जहमत आपने दी है तो आपको भी थोड़ी सी जहमत उठानी पड़ेगी, और इंशाअल्लाह ये जहमत हमारी दुनिया के लिए और आखिरत के लिए रहमत बन जाएगी। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। मदीने वाले के जो दीवाने हैं वही बोले हैं, मैं जबरदस्ती बुलवाने का आदि नहीं हूं, और जब बुलवाने पे आ जाता हूं तो फिर कब्रिस्तान के मुर्दों को भी जिद कर लेता हूं, बोलना पड़ता है। अब आप कहोगे वो कैसे बोलते होंगे, भाई नबी का जिक्र मैंने कब्रिस्तान में भी किया, तो वो लोग जो लोग जिंदा होते हैं वो लोग नबी का जिक्र पे सुभान अल्लाह नहीं बोलेंगे। भाई हमारा तो ईमान ही है, इसलिए कि हम जिन लोगों से रिश्ता, उन लोगों से रिश्ता रखते हैं जिनकी जिंदगी की ज़मानत कुरान ने दी है, और नबी के जो आशिक होते हैं वो मरते नहीं है। जब आदमी नबी की गुलामी का पट्टा का तंदे डाल ले तो मरता नहीं है, तो जब कब्र में कोई वली लेता हो वो कैसे मर जाएगा। इसलिए तो हम कहते हैं हमारी रूह जिंदा है, हमारी शान जिंदा है, हमारी दिल धरती पर नबी का नाम। सारी दुनिया को नींद आ गई, सारी दुनिया जिंदा है ना, जिंदा है कि नहीं। आप लोग सोच रहे होंगे ये ठंडी परेशान कर रही, यार हक्कानी बोलता है तो ठंडी का भी जनाजा उठता है। इसलिए कि मैं उसका जिक्र करता हूं जहां पर ठंडी दम तोड़ देती है, मैं उसका जिक्र करता हूं जहां पर गर्मी का जनाजा उठ जाता है। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अगर आसमान टूट पड़े ठंडी लेकर तो भी घबराने की जरूरत नहीं है। नबी के इश्क की गर्मी उस ठंड के आसमान का बादल चीर लेगा, सीना चीर लेगा, और आपको राहत सुकून मिल जाएगा इंशाल्लाह। सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है, कि सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है। टेंशन में लोग रहते हैं कि आवाज फट जाएगी, मैं जब बोलता हूं तो माइक फट जाता है। अब संभालें माइक वाले अपनी आवाज, अपनी साउंड की आवाज, कहीं ऐसा ना हो कि हक्कानी की आवाज ज्यादा ताकतवर साबित हो जाए और साउंड का धुआं न चला, धुआं साउंड से न निकला है, इसलिए आवाज आप खुद वो समझे कि सही करना है या नहीं करना है। मेरा काम है, मैं बोलूंगा इंशाअल्लाह, और आप भी बोलेंगे मेरे साथ। बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे कि नहीं? 37 पे शुरू किया है, अब कहां खत्म हो हमको नहीं मालूम।
मर्जी आपकी है, जितना आप गर्म रहेंगे उतनी देर हम आपके सामने। हाँ, सारी दुनिया को नींद आ गई, उनका दीवाना बेदार है कि सारी दुनिया को नींद आ गई। उनका दीवाना बेदार है, उनका दीवाना बेदार है। आप ही फैसला कीजिए मौलवा वालों, आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। आप ही फैसला कीजिए। हिंदुस्तान आप ही फैसला कीजिए कौन जन्नत का हकदार है। क्या गर्ज है दवा से उसे। ये जो शेर मैं पढ़ रहा हूँ ये गौसे आदम का फैजान है जो मैं पढ़ रहा हूँ, इसलिए कि मैं गौसे आदम के बेटे, गौसे आदम के लाल, गौसे आदम के जिगर, गौसे आदम के नूर, गौसे आदम के मजहर सैयदना मुनव्वर अली शाह की बारगाह में चौखट के सामने मदार को देखते हुए कहा था। अल्हम्दुलिल्लाह। सुनिए शेर। क्या गर्ज है दवा से उसे और हकीमों की हाजत क्या। क्या गर्ज है दवा से उसे और हकीमों की आदत ही क्या। क्या गर्ज है दवा से उसे और हकीमों की हाजत ही क्या, और हकीमों की हाजत ही क्या। शाम नौबर तेरे इश्क में, अरे गौसे आज़म तेरे इश्क में, पीर पीरा तेरे इश्क में, शाह जीला तेरे इश्क में। आदमी जो भी बीमार है शाह जीला तेरे इश्क में। आदमी जो भी बीमार है। अल्लाह रब्बे कायनात कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाता है वज़किरुहुम बि अय्यामिल्लाह। किसने कहा? अल्लाह ने हजरत मूसा से कहा, ए मूसा दुनिया को मेरा दिन याद दिलाओ, दुनिया वालों को बिअय्यामिल्लाह वज़किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन याद दिलाओ। अब ईमानदारी के साथ बताओ अल्लाह का दिन कौन सा है? कौन सा है? संडे है, मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है, थर्सडे है, फिर उसके बाद क्या था? फ्राइडे, फिर सैटरडे, फिर संडे, फिर मंडे। कौन सा दिन अल्लाह का है? शनिचर है, इतवार है, दुशंबा है, मंगल है, बुध है, जुमेरात है, जुम्मा। कौन सा है? कौन सा दिन अल्लाह का है? किस दिन के बारे में अल्लाह रब्बे कायनात ने फरमाया मूसा दुनिया वालों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। वो कौन सा दिन है जिस दिन को याद दिलाने के लिए रब्बे कायनात इरशाद फरमा रहा है? मेरे प्यारे, तो वो कोई और दिन नहीं है, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं नबी की मिलाद का दिन है। नबी की मिलाद का दिन है। नबी की मिलाद का दिन किसका दिन है? किसका दिन है? अल्लाह का दिन है। जोर से बोलो सुभान अल्लाह। बिल्कुल तेवर चेंज है, रंग बदला हुआ है आपके यहाँ। पहली बार ऐसी तकरीर हो रही है। इससे पहले मेरा इस मौजूद पे कभी सुना मुझसे? सुना कभी? अल्लाह फरमाता है मूसा लोगों को मेरे दिन याद दिलाओ, वज़किरुहुम बिअय्यामिल्लाह, लोगों को मेरे दिन याद दिलाओ। हज़रत अल्लामा जलालुद्दीन सयूती रहमतुल्लाह अलैह अपनी तसनीफ लतीफ में लिखते हैं कि अल्लाह के दिन से मुराद नबी
बाबा को क्या अल्लाह तुम अपने रब की नेमतों का खूब खूब चर्चा करो। सारी नेमतें जिनके सदक़े में मिली है वो सबसे बड़ी नेमत मुस्तफा की जात है। जोर से बोलो। लोग कहते हैं मीलाद मनाना कहां से है, ये जो दिन रखते हो मुतय्यन करना कहां से साबित है? उन टाइलियों से कह देना हक़ानी ने कहा है, कुरान से साबित है। जिसकी माने को बुलाया है आए हक़ानी से जवाब ले जाए, आए हक़ानी से जवाब ले जाए। मिलाद मनाना भी कुरान में है, झंडे लगवाना भी, सब कुछ मिलेगा कुरान में। बस जरूरत इस बात की है थाना भवन की आंख ना होनी चाहिए। जरूरत इस बात की है कि नौनौता का चश्मा ना होना चाहिए। बरेली का सुरमा होगा तो सब कुछ नजर आएगा। जोर से बोलो, जोर से, जोर से। बरेली का ये होगा तो सब कुछ नजर आएगा। इसलिए कि बरेली वाले ने ये पैगाम दिया था, जब अपनी आंखों को देखा था तब बरेली वाले ने इमाम ने कहा था तो जिंदा है अल्लाह, तो जिंदा है अल्लाह। मेरी चश्मे आलम से, मेरी चश्मे आलम से, जोर से बोलो, मेरी चश्मे आलम से, जोर से बोलो ना, मेरी चश्मे आलम से छुप जाने वाले बड़े बड़े अइम्मा इकराम ने, बड़े बड़े मुहक्किकीन ने इस आयत की तफसीर में लिखा है कि अल्लाह के दिन से मुराद यौमे पैदाइश मुस्तफा है। सुभान अल्लाह। जभी तो मेरे नबी जो शम्मा के रोजा रखते, सहाबा ने पूछा या रसूल अल्लाह रोजे रखने की वजह? आका फरमाते हैं कि आज के दिन मेरे रब ने मुझे दुनिया में मबऊस फरमाया था, भेजा था, पैदा फरमाया। मतलब नबी भी इशारा कर रहे कि ये दिन अल्लाह का है, इस दिन मैं आया हूं। इस दिन की याद खुद मना रहे हैं कौन? इमामुल अंबिया। जिस दिन नबी आए उस दिन को खुद नबी याद फरमा रहे हैं। पता चला कि वो नेमतें जो हमें मिली हैं उन नेमतों को याद रखना चाहिए। एक और मिसाल दूं, दिन की बात और एक याद दिलाऊं। जुमा का नाम अच्छी तरीके से जानते हैं बहुत सारे लोग हैं जो जुम्मन हैं। वो लोग सही कह रहा हूं कि नहीं है? एक को टाइम नहीं जाती नमाज पढ़ने के लिए। गौसे आदम की बिरयानी खाना हो फिर देखो परफ्यूम छिड़क कर आएंगे, बिरयानी खाने जाने की दावत है। इतना मेंटेन होकर के आएंगे कुछ भी न करो, चाहे साल के 365 दिन मलिश बने रहते हैं, लेकिन जब दावत में जाएंगे तो आए है कोट है, ब्लेजर है, जूता है, ये है, वो है। सही है ना? अब तो लोग नेता बन के जाते हैं दावत में। सही कह रहा हूं ना? बताओ सही कह रहा हूं ना? है नेता बन के जाते हैं। मतलब खूब बढ़िया वाइट खद्दर वाला कुर्ता लेंगे, ऊपर से बेहतरीन सदरी और उसके बाद बढ़िया से जाकर एकदम खड़े रहेंगे, ग्रीस न टूट नहीं पाएगा। स्पेशल जगह पर बैठेंगे, नेता है। बोलो सही कह रहा हूं कि नहीं? बताओ। दिन याद रखते हैं लोग, फलाने दिन हजरत के यहाँ 11 चलना है, वो दिन याद रखेंगे। याद रखेंगे कि नहीं? वो दिन नहीं याद करते हैं जिस दिन मौत आनी है। बोलो याद करते हैं? दावत खाने के लिए बढ़िया बढ़िया कपड़ा, लेकिन नमाज पढ़ने जाने के लिए कपड़ा नहीं है। गलत कह रहा हूं? बताइए। लोग दिन अच्छा, लोग कहते हैं मिलाद काहे मनाते हो? तो अल्लाह तो कह रहा है ना कि याद दिलाओ वो दिन जो मेरे दिन है। तो ऐसे देखा जाए तो सब अल्लाह का दिन है, जितने दिन है सब अल्लाह के दिन है। शनिचर से लेकर फिर शनिचर तक बीच में जितने आम इधर से राउंड करो, घूम के आओ, फिर यानी शनिचर, इतवार, शनिवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुमा,
फिर शनिचर पे आते। ये सब दिन किसके हैं? बोलो जोर से, अल्लाह के। लेकिन इन दिनों में खास दिन है जुमा। मुस्कुराकर बोलो, बात आगे बढ़ाऊं वरना खत्म करूंगा। मेरा मूड बिल्कुल चेंज हो चुका था। मैंने कहा था 5 मिनट तकरीर करूंगा, मलावा वाले आज रो देंगे, ये क्या कर दिया हक्कानी साहब ने। लेकिन आप लोगों की मुस्कुराहट और मोहब्बत देखने के बाद फिर दिल तो मचल ही जाता है कि नहीं, थोड़ी देर हो जहमत तो नहीं हो रही। अगर होगी भी तो क्या कर लेंगे हम, क्या कर लेंगे। अब तो मैं कुर्सी पे बैठ चुका हूं। अल्लाह फरमाता मेरे दुनिया के लोग, अब जब हम दुनिया में रहते हैं तो 2 टंग के इब्लीस खड़ा होता है, कहां से साबित है? उस नालायक से पूछो, आज तेरी शादी है। आज कितनी तारीख है? 11 हो गई है, यानी 11 दिसंबर को शादी। तवज्जो के साथ सुनिएगा मेरी बात को। 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को, 11 दिसंबर को शादी। और फिर दिसंबर के बाद क्या आता है? जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, फिर 11 तारीख आ गई। फिर 11 तारीख आ गई। सपोज एग्जाम्पल के तौर पर शाहिद साहब की शादी 11 दिसंबर को हो गई। तवज्जो के साथ सुनिए, शाहिद साहब की शादी अल्लाह करे जल्दी हो जाए, क्योंकि शादी करने से इंसान का ईमान मुकम्मल हो जाता है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो। हाँ, मैं फायदे की दुआ देता हूँ, नुकसान की कभी नहीं देता। और जब नुकसान की देता हूँ तो फिर बड़ी खतरनाक देता हूँ। दिसंबर को, वो भी 11 तारीख को बारात निकली, शाम को दुल्हन को लेकर आ गए विदाई करवा के। तवज्जो है ना? आप आगे आ जाए। मुस्कुरा रहे हैं, मैं आपकी मुस्कुराहट देखकर मुझे एनर्जी मिल रही है। क्या करें, आप भी आ गए माशाल्लाह। क्या करें, होता यह है कि आखिर में जब बूढ़े की हैसियत से बैठना पड़ता है ना, तो फिर यही हाल होता है। स्टेज वाले भी साथ छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग, अरे इनकी मुस्कुराहट पर हम कुर्बान हो जाएंगे। अरे मुस्कुराना किसी के बाप की सुन्नत थोड़ी ना है यार। मदीने वाले मुस्तफा जाने रहमत रसूल पाक की सुन्नत है। मुस्कुराते रहा करिए। 11 दिसंबर को शादी हुई, शाम को बीवी को लेकर आ गए दहेज के साथ, लगाया बेड, कमरे को डेकोरेट करवाया, सज गया कमरा। पहली रात है, मियां बीवी का साथ है। पहली रात मियां बीवी का साथ, शरीयत के मुताबिक तवाफ़ुल जिंदगी में दोनों जुड़ गए। जुड़ने के बाद अब 12 दिसंबर, फिर 13 दिसंबर, फिर उसके बाद तारीख बढ़ती गई, 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 बढ़ते 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 6 महीने क्रॉस। कितने? 6 महीने क्रॉस कर गए। 6 महीने के बाद शाहिद साहब आए, बीवी से कहा कितने दिन हो गए शादी को? कहते अरे 6 महीने हो गए, 6 महीने हो गए। ये एग्जाम्पल है, ये मत समझिएगा जिनकी शादी हो चुकी है, अभी होगी इंशाअल्लाह। हाँ, आप लोग कंफ्यूज हो जाए। हाँ, क्योंकि अभी 11 का दिन भी नहीं आया है ना। बैठे बैठे जरा इधर आए, तशरीफ रखे, बड़े अजीज हैं हमारे। वो होता नहीं है कि जब बारात जाती है, आपने पूरी जिंदगी किसी को शर्माते हुए नहीं देखा होगा, लेकिन जब बारात निकलती है, हाय रे शर्म, इतनी बड़ी हैंकी रहती, इतनी बड़ी हैंकी। जब तक के खाने पर बिठा ना दिया जाए तब तक बोलो ये लिया है ना। अब शर्म का दामन नहीं टूटेगा, छूटेगा। मेरी आदत ही है, मैं मुर्दों को जगाता हूँ। जिंदों से मेरा रिश्ता ही नहीं है। ऐसा है क्या? अरे जिंदों से ही रिश्ता, मुर्दों से रिश्ता नहीं। और जो लोग सो जाते हैं, हमको लास्ट में इसीलिए बिठाया जाता है कि जगाओ भैया। क्या करें, जगा रहे। हो गए, बीवी से पूछा कितने दिन हो गए?
मुस्कुरा के बीवी ने जवाब दिया 6 महीने। गए बाजार कोई गिफ्ट ले आया, 6 महीने बीवी को कुछ गिफ्ट ले देते तोहफा। सपोज दैट एक जोड़ा कपड़ा ले आए कि बीवी खुश हो जाए, करना भी चाहिए, बीवी को खुश करना चाहिए, मगर माँ बाप को पहले खुश करना चाहिए। हाँ, माँ बाप नाराज हैं तो बीवी सोच लो खुद भी जाएगी जहन्नम में, तुम्हें भी लेके जाएगी जहन्नम में। तो बच्चों के साथ मैं आपके जहन को कहीं ले जाना चाहता हूं। 6 महीने के बाद गिफ्ट दे दिया, बीवी खुश हो गई और मुस्कुराकर बीवी ने देखा कि आप मुझे कितनी मोहब्बत करते हैं। खुदा अगर मोहब्बत की भी तौफीक दे तो निकाह होने के बाद मुझे, उससे पहले नहीं, उससे पहले मोहब्बत नहीं होती, सिर्फ जिल्लत होती। 6 महीने के बाद 7वां लगा, फिर 8वां आया, फिर 9वां महीना, फिर 10वां, फिर 11वां, फिर 12वां आ गया दिसंबर। और इत्तेफाक से फिर मौलाना अब्दुल हक्कानी को बुला लिया इन्होंने एक प्रोग्राम में। मैंने पूछा क्यों बुलाया जाए? बच्चों है ना, बुलाओ। शाहिद साहब को कहा चले गए? कुछ लेने गए होंगे, लग रहा है जेब खाली है। बुला लिया आजम लतीफ साहिबान को, बुला लिया नफीस अहमद हबीबी को, बुला लिया इरफान मर्दाद हरी खुशाबुदी को, बुला लिया मनहर इलाहाबादी को, बुला लिया कांदा से निब्रा हक्कानी तानवी को। मैंने पूछा शाहिद साहब, पिछली बार जब 11 दिसंबर को बुलाया था तब तो शादी भी आ गया है। तवज्जो और से सुनिएगा, पॉइंट दे रहा हूं, आप जाग जाए, मैंने इसलिए ये बात रखी है। पिछली बार जब 11 दिसंबर को बुलाया था तब आपकी यौमे मिलादत थी, आपका बर्थडे था, नबी के जिक्र की महफिल सजाई और फिर शादी भी थी, शादी में दावत भी, शादी में बुलाया था। आज 11 दिसंबर को क्यों बुलाया है? क्यों बुलाया है? तो कहेंगे हजरत आज हमारी सालगिरह है। क्या है? ये ना मुस्कुरा, आपकी हुई कि नहीं सालगिरह? जाहिर सी बात है बहुत लोग सालगिरह मनाएंगे कि नहीं। और आपकी तो औरतों का डिमांड होता है, भाई हमारी एनिवर्सरी पे क्या दे रहे हो, बोलो है कि नहीं? आज साल की वो तारीख है जिस दिन मैंने अपने मैके को अलविदा कहा था। आज वो तारीख है जिस तारीख को मैंने अपने बाप के दामन को छोड़ा था, मां की ममता को तर्क करके तेरे घर आई। आज वो तारीख है, आज हमारी सालगिरह है। मेरे महबूब, मेरे शौहर, मेरे दिलरुबा, मेरी जिंदगी, मेरी कायनात, मेरी दुनिया, मेरे शौहर है, आज सालगिरह है। शाहिद साहब ने कहा अच्छी बात है, तुमने याद दिला दिया। ये कुछ कह रही थी हमसे आकर, कह रही थी बस करो, कोई हाथ पैर दबाने वाला तो है नहीं, तो उसी ने आकर दबा दिया पैर। हमारी सालगिरह है तो सालगिरह एनिवर्सरी को हम अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। तो बच्चों, साल की वो तारीख जिस तारीख में हमारी पिछले साल शादी हुई थी, आज 1 साल कंप्लीट। तो उस साल में, जिस साल में तारीख जिस 11 दिसंबर को शादी हुई थी, जब पलट कर दूसरा साल आता 11 दिसंबर, तवज्जो 11 दिसंबर की तारीख आती है तो दोनों मियां बीवी आपस में बात कर रहे हैं, आज तो हमारी सालगिरह है। मतलब आज के दिन ही तो शादी हुई थी। ये दिन याद रखने का है। तवज्जो, ये दिन याद रखने का है। तो अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करने वाले लोग अपनी सालगिरह सेलिब्रेट करते हैं, अपना दिन याद रखते हैं। तो बिना नहीं, शिरक नहीं, हम मुस्तफा का दिन याद करते हैं, होता है। और जोर से बोलो, जोर से बोलो।
अब बताओ कोई देव का बंदा ऐसा है जो अपनी बीवी की सालगिरह नहीं मनाता होगा, अपनी सालगिरह नहीं मनाता होगा? है बड़े बेगैरत है वो लोग जो अपनी सालगिरह मनाते हैं, नबी की मिलाद मनाने से रोकते हैं। अपने बच्चे का बर्थडे मनाते हो, नबी का बर्थडे, नबी का यौम विलादत मनाने से रोकते हैं। अपनी बच्ची के बर्थडे पर केक काटते हैं, नबी की मिलाद पर, नबी की पैदाइश पर हमें जिक्र करने से रोकते हैं। और जिक्र करने के लिए कौन कह रहा है? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह फरमाता है अल्लाह के दिन याद दिलाओ। बात समझ में आई कि नहीं? इतना घुमाकर इसलिए लेकर आया हूं ताकि कोई बहबड़ा अगर सवाल कर ले तो हक़ानी का जवाब देना। बहुत सारे लोग टेंशन में होंगे, मौलाना हक़ानी साहब आज दूसरे तेवर में बोल रहे हैं, आज बड़ा खतरनाक कमेंट कर रहे हैं। मियां आला हजरत अज़ीमुल बरकत ने यही दर्श दिया है, उन्हें माना उन्हें जाना, न रखा गैर से काम, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान है। जो नबी का नहीं, खुदा की कसम, चाहे वो बाप हो, चाहे वो बेटा हो, चाहे वो माँ हो, चाहे वो बेटी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे वो मामा हो, चाहे वो मम्मी हो, चाहे वो नाना हो, चाहे वो नानी हो, चाहे वो दादा हो, चाहे वो दादी, नबी का नहीं है हमारा। जोर से बोलो, जोर से बोलो। हमारा नहीं हो सकता, बोलो से नहीं हो सकता ना। अब बताओ ईमानदारी कैसे? हम अपनी मर्जी से अपना दिन मनाते हैं और अल्लाह कहता है तुम मनाओ। वो दिन याद दिलाओ जिस दिन मैंने अपने महबूब को भेजा। अब जरा गौर करो, जुमा का दिन है ना, अक्सर और बेशतर उलमाए अहले सुन्नत अकाबिरीन अहले सुन्नत आपको बताते हैं जुमा का दिन बड़ा मोतबर दिन है। यही वो जुमा का दिन है। तवज्जो, याद करो जिस जुमा के दिन हजरत नूह अलैहिस्सलाम की कश्ती साहिल के किनारे लगी थी। बोलो तारीख है कि नहीं? अल्लाह फरमाता है याद दिलाओ, जब हजरत नूह की कश्ती साहिल के किनारे लगी तो हजरत नूह ने रब की बारगाह में सजदे शुक्र अदा किया और दुनिया वालों को पैगाम दिया, दुनिया वालों जब तुम पर कोई मुसीबत आए और फिर उससे नजात मिल जाए, वो दिन याद करो और अल्लाह का शुक्र अदा करो। जोर से बोलो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा? और आगे बढ़ो, खत्म करूं? खत्म करूं? नहीं खत्म करूंगा। अरे हम तो अगले साल तक चला देंगे। चलाने में क्या, हम तो रोज चलाते रहते हैं। आप कब तक चलेंगे ये देखना है। हाँ, आपकी डेट कहां तक है, एक्सपायरी डेट कहां तक है? अब जुमा के दिन, जुमा का दिन, यही वो जुमा का दिन है जिस दिन हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर आए। जोर से बोलो, जोर से बोलो। मछली के पेट से बाहर आए, क्या किया हजरत यूनुस ने? रब का शुक्र अदा किया। जोर से बोलो। ये भी दिन अल्लाह का है कि नहीं है? मुसीबत तुम पर किस दिन आए उस दिन सब्र करो और उस मुसीबत से जिस दिन छुटकारा मिल जाए उसे यादगार बनाओ। जोर से बोलो। मक्के की सरजमीन पर नन्ही नन्ही बच्चियां जिंदा दरगोर करती जा रही थी। बेवाओं को उनके पति के चिता पर जिंदा जला दिया जा रहा था। नबी आए, ये सिस्टम बंद हो गया। दुनिया ने कहा ये दिन याद रखो, इसलिए ये दिन है जो अल्लाह का दिन है, अल्लाह का दिन है। मोहब्बत के साथ मुस्कुरा कर बोलिए सुभान अल्लाह। क्या बात है, मुस्कुरा कर बोलिए और जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह, मतलब बिरयानी का असर है थोड़ा बहुत। सुभान अल्लाह, जोर से बोलिए ना सुभान अल्लाह। और इधर पीछे वाले कुछ कश्मकश में है, तो ठंडी में है तो इधर आ जाइए, आगे आ जाइए। अभी तक ठंडी लग रही है आपको? अभी तक लग रही है? अभी तक लग रही है? लग रही है क्या गर्मी?
अच्छा अच्छा अच्छा, लग रही है। यही वो जुमा का दिन है, तवज्जो के साथ सुन। जिस दिन करबला मोहल्ला में इमाम हुसैन को फतहुल नुसरत कामयाबी हासिल हुई। यही वो दिन है जिस दिन इमाम हुसैन ने हक़ानियत का परचम करबला की सरजमीन पर डालकर दुनिया वालों को पैगाम दिया, दुनिया वालों ये दिन मत भूलना। मुफस्सिरीन किराम, उलमाए किराम, यहाँ तक के अहादीस करीमा में भी यही आया है कि जुमा के दिन कयामत भी आएगी। तवज्जो तवज्जो, मौजू से बिल्कुल नहीं हट रहा हूं मैं आज। यही वो दिन है जिस दिन कयामत आएगी। अच्छा एक बात और बताऊं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम जब अपने वालिद बुजुर्गवार हजरत याकूब अलैहिस्सलाम से जुदा हो गए, उनके भाइयों ने थोड़ा सा उनके साथ बेवफाई की थी, ये कह लीजिए हसद और जलन। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब याकूब अलैहिस्सलाम से अलहदगी हुई, जुदाई हुई, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के गम में हजरत याकूब अलैहिस्सलाम इतना रोए कि आंखों की रोशनी चली गई। अल्लाह, बात समझ में आ रही है? मुस्कुराकर बोलते रहिए सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे बाप का तो फायदा होगा ही, हो सकता है कि आपके अगर किसी आप में से किसी के अब्बा कब्रिस्तान में हो तो उनका भी फायदा हो जाए। आप इधर सुभान अल्लाह कहेंगे, मशीयत तय कर दी है, रब फरमाएगा फरिश्तों, हो सकता है मुमकिन है कि हमसे और हमारे बाप से गलतियां हो जाए, क्योंकि हम इंसान हैं। किसी के बाप दुनिया से जा चुके हो सकता है कोई जिंदगी में गलती हुई हो, कोई गुनाह हुआ हो। सुभान अल्लाह कहते रहो ताकि रब की मशीयत देखे और आसमान में फरिश्तों से रब हम कलाम होकर फरमाए, ए फरिश्तों, मलाला की सरजमीन पर हक़ानी की तकरीर सुनकर लो सुभान अल्लाह कह रहे हैं। अब मुझे गवारा नहीं कि जो सुभान अल्लाह कह रहा है उसका बाप अजाब में मुब्तला हो, उसके बाप को अजाब से आजाद कर देना। सुभान अल्लाह। तो ये कहते रहो, फायदा ही फायदा है। मौलाना लोग जब कहें तभी नहीं, बात पसंद आए सुभान अल्लाह। फ्री में यार 90 नेकी मिल जाती है, 1 करोड़ रुपया देकर 2 नेकी खरीद नहीं कर सकते। और 90 नेकी, एक बार कहो सुभान अल्लाह, 90 नेकी जन्नत में 1 पेड़, क्या कहने। और 90 गुनाह भी माफ करवा दिखाओ। अगर अम्मा ने दूध पिलाया, 1 गुनाह माफ करवाओ, 1 करोड़ रुपया देंगे, माफ करवा पाओगे? लेकिन सिर्फ रब की पाकी बयान की, सुभान अल्लाह, 90 गुनाह। और यही पर बस नहीं, अल्लाह 90 दर्जात को बुलंद कर देता है, सुभान अल्लाह। और 90 नेकियां भी देता है, सुभान अल्लाह। सब प्लस ही प्लस है, माइनस कहीं नहीं है। बस कहो सुभान अल्लाह, प्लस ही प्लस। यूसुफ अलैहिस्सलाम की जुदाई में याकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बीनाई चली गई, लेकिन जिस दिन लौटी थी वो दिन जुमा। जिस दिन आंखों की बीनाई वापस आई थी वो दिन जुमा का था। अल्लाह लोगों को मेरे दिन याद दिलाओ, याद करो तवज्जो के साथ। अल्लाह के दिन कौन से हैं? हजरत इब्राहिम नबीना अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब बे आबोगिल सूखी सुनसान जगह पर अपनी बीवी हजरत हाजरा को छोड़ा अल्लाह के हवाले, और अपने शीरखार बच्चे को, दूध पीते बच्चे को, यानी हजरत इस्माईल अलैहिस्सलाम को जब अपनी माँ के सुपुर्द और दोनों को अल्लाह के सुपुर्द करके जब रुख मोड़ा था अल्लाह की जानिब, तो हजरत हाजरा ने अर्ज किया था, मेरे सरताज, इस अकेले सुनसान जगह पर माँ बेटों को अकेला छोड़कर किसके सहारे जा रहे हो? हजरत इब्राहिम ने कहा था, हाजरा, तुम्हें और तुम्हारे बेटे यानी अपने बेटे इस्माइल को अल्लाह के हवाले करके जा रहा। जुमला नोट करिए, अल्लाह के हवाले करके जा
रहा हो मेरे प्यारो। फिर हजरत हाजरा ने देखा कि बच्चा प्यास की शिद्दत से जुबानें बाहर निकाल रहा है। मां की छाती का दूध भी सूख चुका है, मां पिलाए तो क्या पिलाए। अपने बेटे की खुश्क जुबान को तर करे तो कैसे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बेटे ने अपनी जुबानें निकालनी शुरू की। मतलब ये थे कि प्यास परेशान कर रही थी, भूख तड़पा रही थी। हजरत हाजरा ने अपने प्यारे से नूरे नजर को लिटाया, जमीन पर साफ सुथरी जगह पर लिटाया और उसके बाद दौड़ रहे हैं। तवज्जो तवज्जो, देखें सो रहे हैं। देखिए हम समझ रहे थे ना, बस इसी बात को देखकर अब आगे नहीं बोलूंगा मैं। हजरत हाजरा दौड़ रही है। तवज्जो, यहाँ कोई हाजी है कि नहीं है? है कोई हाजी? है नहीं है? आए रहे चले गए। अल्लाह सबको हाजी बना दे ताकि कोई एक तो बोल दिया। दौड़ रही है हजरत हाजरा। तवज्जो रहे। एक बार दौड़कर गई पानी की तलाश में। ये पानी मिल जाए तो अपने बेटे के खुश्क हल्क को तर्क कर दो। फिर उधर जब पहुंची, कुछ दूर पहुंची तो बेटे का ख्याल आया कि ये ना सुनसान जगह है और इस जगह पर अपने बेटे को अकेला छोड़ दिया। कहीं ऐसा ना हो कि कोई दरिंदा, कोई जानवर मेरे बेटे को नुकसान पहुंचा दे। फिर दौड़कर वापस आई। तवज्जो, थोड़ी देर बर्दाश्त कर लीजिए। बिरयानी खाया तो उसका हक अदा होना चाहिए। सही कह रहा हूँ? आप तो एक नींद लेकर के आ गए। सुभान अल्लाह। अब ये मुकम्मल सुनेंगे। अब सुनेंगे तो फैजाने वारी से पाक जारी होगा इंशाअल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जोर से बोलो ना। एक बार दौड़ कर गई, फिर वापस आई, बेटे के करीब देखा, बेटा सलामत है। फिर दौड़। ओए भैया अपनी रिंगटोन बंद कर लो, रिंगटोन बंद करो, साइलेंट करो। हाँ, वरना हमेशा के लिए वाइब्रेशन पे डाल दूंगा। एक बार गई, फिर पलट कर आई, फिर पानी की तलाश में निकली। लगभग 7 चक्कर लगाए। कितने? लगभग नहीं, कन्फर्मली 7 चक्कर लगाए। 7 चक्कर लगाए हजरत हाजरा ने। 7 चक्कर जब लगा लिए, वापस आकर देखती हैं कि बेटा जमीन पर पैर रगड़ रहा है, एड़ियां रगड़ रहा है। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से और जोर से बोलो ना। जमीन पर इब्राहिम का शहजादा नबी इब्ने नबी, मुस्कुराकर बोलो ना, नबी इब्ने नबी, नबी का बेटा नबी जमीन पर अपनी एड़ियां रगड़ रहा है। मेरे आका की जिंदगी करी एड़ियां रगड़ रहे। एड़ियां रगड़ने की बरकत थी कि जमीन का सीना फटकर आबे ज़मज़म का चश्मा जारी हो गया। आबे ज़मज़म का चश्मा जारी हुआ। अब हज़रत हाजरा ने देखा, चेहरे पर मुस्कुराहट खेलने लगी। सुभान अल्लाह। आप चले जाएंगे तो क्या होगा? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हजरत हाजरा ने इब्रानी ज़बान में उस पानी को रोकने के लिए हुक्म दिया। रुकने के लिए क्या कहा है? रुकने के लिए हुक्म दिया। पानी इतनी तेजी से निकल रहा था कि मुवर्रिखीन फरमाते हैं, उलमाए सुन्नत काफिरीन उलमा फरमाते हैं कि अगर हजरत हाजरा ने पानी को रोका न होगा तो पूरी दुनिया में हमेशा कभी खत्म होगा। हजरत हाजरा ने कहा, जम रुक, ठहर। रोका और उसके बाद घेरा बना दिया पानी के लिए। तवज्जो है ना? आज उसी को ज़मज़म का कुआं कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुराकर जम का मतलब रुक जा, ठहर जा,
समझे कि नहीं? और भी कोई माना है वो आप बताइएगा। जमजम, रुक रुक रुक, ठहर ठहर, रोका उस पानी को, जमजम रोक लिया उस पानी को हुक्म देकर। फिर उसके बाद अब इंशाअल्लाह कभी इस पर जब आबे ज़मज़म पर उसकी फजीलत पर गुफ्तगू करूंगा तब मुकम्मल गुफ्तगू होगी। मैं कुछ और बताना चाहता हूँ, उसे सुन लेंगे किसी वक्त जब हज का महीना होगा, उस टाइम जब गुफ्तगू होगी तो इंशाअल्लाह इस पर रोशनी डाली जाएगी। पानी, ज़मज़म का पानी रोका। हज़रत हाजरा अपने बेटे के लिए दौड़ी थी ना, बोलो बोलो, दौड़ी थी ना, जोर से बोलो। बहुत पॉइंट की बात देने जा रहा हूं इंशाअल्लाह। हक़ानी को अगर आपने सुन लिया और इस बात को याद रख लिया, दिल की तख्ती पर नोट कर लिया और दिमाग पर नक्श कर लिया, तो फिर कोई दो टांग का शैतान आपको बहका नहीं पाएगा। मुस्कुरा दीजिए। क्या ये जब तोशा शरीफ पढ़ रहे थे तो भी मुस्कुरा रहे थे, मैं इन्हें देख देख के मुस्कुरा रहा था। मेरे उस्ताद करीम हजरत अल्लामा मौलाना शाह मुफ्ती शफीक अहमद शरीफी साहब दामत बरकातुहुल कुद्सिया अभी कुछ दिन पहले यहीं पर आए थे। तोशे की फातिया थी, मैं भी था। और कल भी मुस्लिम भाई के वालिद बुजुर्गवार का विसाल हो गया है, नमाज जनाजा हजरत ही पढ़ाएंगे। तो उस दिन जब तोशा पढ़ा रहे थे तो भी मुस्कुरा मुस्कुरा कर पढ़ रहे थे। अल्लाह नशरह लक सदरक व वदअना अन्क विज़रक अल्लज़ी अनक़ज़ ज़हरक व रफ़अना लक ज़िक्रक फ़इन्न मअल उसरि युस्रा इन्न मअल उसरि युस्रा फ़इज़ा फ़रग़त फ़ंसब इला रब्बिक फ़रग़ब। मुस्कुरा मुस्कुरा कर पढ़ रहे थे। मैं मुस्कुराना किसी वहाबी की सुन्नत थोड़ी ना है, मुस्कुराना नबी और सहाबी की सुन्नत है। सात चक्कर लगाया बच्चों, सात चक्कर लगाया। रब को हज़रत हाजरा का दौरा इतना पसंद आया कि हर साल उसे डेट में हाजिरों के लिए दौड़ने को फर्ज कर दिया। कुछ समझे कि नहीं समझे? नहीं दौड़ोगे तो हज ही नहीं होगा। जोर से बोलो। नहीं दौड़ोगे तो प्यारे हज नहीं होगा। मतलब समझे कि नहीं? जैसे उस दिन को याद करके तुम सफा मरवा को सही लगते हो तो सुनो ना, कोई की चुप हक़ानी कह रहा है, अगर मेरा नबी ना आता तो नहीं बुलाइए माते ना आता नहीं था। जितने नबी आए सब नबी को के सत्य में आए हैं। तो जब हज़रत हाजरा के दौर की यथाओं को और उनके दिन को भी याद करते हैं, तो जिनके सत्य में हाजरा पैदा हुई है उनके दिन को हम क्यों नहीं याद? अल्लाह की दिन याद दिलाओ, जोर से बोलो ना। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन याद दिलाओ। हर दिन अल्लाह का है, हर रात अल्लाह की, हर लम्हा, हर घंटा, हर मिनट, हर सेकंड अल्लाह का है। याद करो और याद दिलाओ, याद करो और दिलाओ। तो दोशंबा का दिन हम कैसे भूल जाए? जिस दिन सफा मरवा पर सही करने जाते हैं तो उसे नहीं भूलते इसलिए कि हज नहीं होगा। तो फिर मदीने वाले को कैसे भूल जाएं? जिनके सदक़े में ईमान मिला, जिनके सदक़े में कुरान मिला, जिनके सदक़े में दीन मिला, जिनके सदक़े में मज़हब इस्लाम मिला। अने मियाँ आगे बढ़ के बोलूं तो जिनके सदक़े में माँ मिली, जिनके सदक़े में बाप मिला, जिनके सदक़े में भाई मिला, जिनके सदक़े में बीवी मिली, जिसके सदक़े में बच्चे मिले, हमें सारी कायनात जिनके सदक़े में, ये जमीन जिनके सदक़े में, ये आसमान जिनके सदक़े में, ये समा जिनके सदक़े में, ये हवा जिनके सदक़े में, ये फज़ा जिनके सदक़े में, ये आज़म और साहिबात जिनके सदक़े में, आप जिनके सदक़े में, आप जिनके सदक़े में, फिर हम उन्हें कैसे भूल जाए? वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, याद दिलाओ अल्लाह के दिनों को, सुभान अल्लाह, याद दिलाओ अल्लाह के दिनों को। प्यारो, मुफस्सिरीन किराम फरमाते हैं वो दिन नबी की विलादत का दिन है। याद दिलाते रहो, याद दिलाते रहो।
और इब्लीस की नाजायज बेटों पर बरेली का आरा चलाते रहो। और आला हजरत की बोली में ये उनको ताना दे देकर सुनाते रहो। हकीकत डालेंगे हम पैदाइश है मौला के दो मिस्र पारस मत के इले गिराते जाएंगे खाक हो जाए अदू जब तक हमको तब तक जब तक तुम है फिर उनका सुनाते जाए। उनका जोर से बोलो, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएंगे। किनका जिक्र? जो लाजवाब, जो बेमिसाल है, जिनकी कोई नजीर नहीं है, जिनका कोई जवाब नहीं है, जिनकी कोई मिसाल नहीं है, वो भी लाजवाब, उनका खानदान भी लाजवाब, वो भी लाजवाब, उनका शजरे नसब और हसब भी लाजवाब, वो भी लाजवाब, उनका चलना लाजवाब, वो भी लाजवाब, उनका बैठना लाजवाब, वो भी लाजवाब, उनका सोना लाजवाब, वो भी लाजवाब, उनका मुस्कुराना लाजवाब, वो भी लाजवाब, उनका खाना लाजवाब, वो भी लाजवाब, उनका रोना भी लाजवाब। रब्बे हबली कह कह के अपनी उम्मत को बख्शवाना भी लाजवाब। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। और जोर से बोलो और मचल कर बोलो सुभान अल्लाह। काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, मदीना है लाजवाब, काबा है लाजवाब, काबा है लाजवाब, मदीना है लाजवाब। मेरे नबी का गुंबद खज़रा मेरे नबी का गुंबद खज़रा है लाजवाब। माँ आयशा ने चांद को देखा तो कहती माँ आयशा ने चांद को देखा तो कहती, माँ आयशा ने चांद को, माँ आयशा ने चांद को देखा तो कह उठी, माँ आयशा ने चांद को, माँ आयशा ने चांद को देखा तो कह उठी, अरे मेरे नबी का तुझी से भी तलवार, मेरे नबी का तुझी से भी तलवार है लाजवाब। और आज आप लोगों ने मुर्गे की बिरयानी खाई है, मुर्गे की बिरयानी खाई है। याद करो वो दिन, याद करो वो दिन जब गौसे आदम मुर्गे को खाते थे और हड्डियां जब बचती थी हाथ रखते थे, कहते कुंभे जिंदा मुर्गा फिर से जिंदा हो जाता था, फिर से जिंदा हो जाता था। कौआ ही सिर्फ ते कौआ ही बस तुम्हारा मुकद्दर है नजदियो। खाओ, जब मना किया है हराम में तो खाओ कौआ, हमरे बाप का खाए, चाहे काला हो चाहे नीला हो चाहे पीला हो, खाओ। कौआ ही बस तुम्हारा मुकद्दर है नजदियो, मुकद्दर है नजदियो, कौआ ही बस तुम्हारा, बस तुम्हारा मुकद्दर है नजदियो। हम सुन्नियों के गौस का मुर्गा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत ख्वाजा हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। नाते नबी जो मैंने पढ़ी सब ये कह उठे। आज इस कलाम को बहुत सारे लोग हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन जिसने लिखा है उसी की जुबान से सुन लीजिए। नाते नबी जो मैंने पढ़ी सब ये कह उठे,
नाते नबी जो मैंने, नाते नबी जो मैंने पढ़ी सब के उठे, नाते नबी जो मैंने पढ़ी सब ये कह उठे, नाते नबी जो मैंने पढ़ी सब ये कह उठे। क्या अंजुम रजा नात भी पढ़ता लाजवाब, अंजुम रजा नात भी पढ़ता लाजवाब। देखो खुश होकर अंदर से लेके आए हैं। मैंने कहा था कुछ काम करने गए, अल्लाह करे जल्दी हो जाए ताकि और जल्दी प्रोग्राम एक और हम ही को बुलाएं, किसी को न बुलाएं। मुस्कुराकर बोलो सुभान अल्लाह, और दो से बोलो सुभान अल्लाह। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, याद दिलाओ अल्लाह के दिन को। और कहा किससे? उसने टाइम रहे किसने कहा? अल्लाह ने अपने महबूब से कहा दिलाओ। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो। बस मेरी तकरीर का एंड होने वाला। अंग्रेजी हम भी बोल लेते हैं कभी कभी, तो जाकिर नायक घबराता है कि ये कहां से आ गया अंग्रेजी बोलने वाला शख्स। मुंबई में जाकिर नायक को मैंने पकड़ा था हाशिम चौहान के यहाँ, तो आना कानी का बात गया था। हमने कहा बहुत अंग्रेजी फोकता है, आज थोड़ी देर बैठ मेरे साथ और बता कुरान में कहाँ वसीला नहीं है। बोल रहा था कि 25 आयतें हैं, 25 आयतें कुरान में जिनमें वसीला मांगना हराम है। हमने कहा तेरी अम्मा ने दूध पिलाया तो ये तो देखा, और हमसे सुन, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह वब्तगू इलैहि वसीला, वसीला, फिर सुन वसीला वजाहिदू फी सबीलिही। हमने कहा ई बता ई वसीला काहे के लिए आया? कह रहा है हमारे ईमेल पे दे दीजिएगा, हम जवाब देंगे। हमने कहा यहाँ देना, याद दिलाओ उनको। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, लोगों को बंदों को अल्लाह के दिन याद दिलाओ। प्यारे एक दिन ऐसा भी था जिस दिन गौसे आजम दुनिया में तशरीफ, और गौसे आजम जिस दिन तशरीफ लाने वाले थे, रात में नबी तशरीफ लाए गौसे आजम के अब्बा हुजूर के पास। कहते अबू सालेह ने सोचा कि तो तेरे घर में जो बेटा आने वाला है वो कोई मामूली बेटा नहीं है, मेरा बेटा अब्दुल कादिर जिलानी आने वाला है। जैसे मैं नबियों में लाजवाब हूँ, ऐसे वो सारे वलियों में लाजवाब हो। जिस दिन अब्दुल कादिर जिलानी तशरीफ लाए वो भी दिन अल्लाह का है, खास दिन है, रहमत का दिन है, बरकत का दिन है। अल्लाहु अकबर कबीरा। तो इस दिन को भी याद दिलाओ, बोलो। और हम तो याद दिलाते भैया, सीधी सी बात। वो दिन भी याद होगा आप लोगों को, वो दिन भी याद होगा आप लोगों को जब हजरत उमर निकले थे तलवार लेकर। दिलाओ, याद दिलाओ। कहा था नहीं होने देंगे, याद है? वो बहुत सुना होगा मौलाना लोगों से, हक्कानी से शॉर्टकट में। 39 मुसलमान मक्के में हो गए, उमर दौड़ पड़े, जलाल में तलवार निकाल के अब 40वां नहीं, 40वां नहीं। नबी को खबर मिली उमर जलाल में आ रहे, तलवार लेकर आ रहे, आने दो, आज 40वां उसी को बनाऊंगा, आने दो। उमर आए तलवार लेकर, नजर सुए उमर गई, उमर सुए नजर गए, पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी सवर गई। सुभान अल्लाह, पड़ी निगाहे मुस्तफा तो जिंदगी सवर गई। नबी कौनैन फरमाते हैं उमर वो दिन नहीं आया कि तुम कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाओ। नबी ने उमर पर निगाहे तवज्जो डाली, उमर कदमों में तलवार फेंक कर गिर गए। अर्ज़ करते हैं या रसूल अल्लाह कलमा पढ़ा है। वो जो कहते हैं कहां से
शादी पे उनको याद दिलाओ ये दिन कि उमर रोकने गए थे दुनिया के लिए, अल्लाह का रसूल ने वो दिन भी यादगार बना दिया है। अब तुम्हें क़यामत तक के लिए ये दिन नहीं भूलना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिस दिन उमर कलमा पढ़कर मुसलमान हुए वो दिन भी अल्लाह का है, उस दिन को भी याद दिलाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अपने दिन याद होते हैं, शादी आज हुई है, सालगिरह कब होगी याद रहेगा, इंतकाल आज हुआ है तो तीजा कब होगा याद रहेगा, फिर 10वां कब होगा याद रहेगा, 40वां कब होगा याद रहेगा। अच्छा, मनाते भी वही लोग हैं जिनसे मनवाया जाता है। क्या बात। हाँ, उनसे तो मनवाया नहीं जाता, मनवाया नहीं जाता। इब्लीस से अल्लाह ने दोबारा कहा था, बोलो कहा था इब्लीस से, जब अल्लाह ने इब्लीस से नहीं बल्कि सारे मलाइका को हुक्म दिया तो इब्लीस भी उसी में शामिल था, सजदा कर। अब ये भी दिन याद करने का है। अगर मैं बोलूं खाली दिन पर तो कसम खुदा की कितनी देर बोल जाऊंगा मुझे खुद ही नहीं पता है, लेकिन अब तकरीर खत्म है। सजदा कर, फरिश्ते गए सजदे में। फरिश्ते आप कब जाएंगे? मस्जिद बगल में है, आप कब जाएंगे? क्या फजर के वक्त कंबल ओढ़कर सिर्फ सोएंगे? अल्लाह फरमाता है जब बंदा ठंडक में अपने कर्म बिस्तर को छोड़कर मेरी बारगाह में बसजूद होने के लिए आता है, उसकी ये अदा मुझे बहुत पसंद है। अगर अल्लाह की निगाह कुदरत में पसंदीदा बनना है तो ठंड में भी नमाज़ें कज़ा न किया। गए सब सजदे में, फरिश्ते खड़ा रहा, नहीं गया। क्यों नहीं गया? अना खैरुम मिनहुम, इनसे अच्छा हूं। अच्छा, तू अच्छा है? तो अल्लाह रब्बे कायनात ने दोबारा कुछ नहीं कहा। अल्लाह ने फरमाया, डायरेक्ट फतवा दिया, तेरी जुर्रत कैसे हुई इनकार करने की, हिम्मत कैसे की तूने इनकार करने की? ये फरिश्ते जो तुझे झूला झुलाते हैं इन्हें मैंने पैदा फरमाया है, मैंने। अल्लाह फरमाने वाला, अल्लाह ही तो पैदा फरमाया, उनसे खिदमत करवाता है और मेरे ही हुक्म को डालता है। अल्लाह फरमाता अब्बा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन, निकल गेट आउट, जन्नत से भाग, निकाल दिया। और जैसे ही अब्बा वस्तकबरा व काना मिनल काफिरीन की आयत अर्शे आज़म पर नमूदार होती है, फरिश्ते फिर फौरन सजदे में चले जाते हैं। तवज्जो तवज्जो तवज्जो, फरिश्ते फिर सजदे में चले जाते हैं, फरिश्ते फिर सजदे में जाते हैं। फरिश्तों से आलम तसव्वुर में मैंने अर्ज किया, ए अल्लाह के मुकर्रम फरिश्तों दोबारा सजदे में क्यों गए? का एक बार अल्लाह के हुक्म पर चले गए और दोबारा अल्लाह का शुक्र अदा करने के लिए गए कि रब ने हमें बचा लिया है। याद दिलाओ ये दिन उनको, ये भी दिन याद दिलाने का है। याद दिलाओ नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का एक एक लम्हा याद दिलाने के काबिल है। याद दिलाओ जिस दिन कुरान नाज़िल हुआ वो दिन भी यादगार है, जिस दिन नबी आए वो दिन भी यादगार है। मैं नहीं कहता तुम अपने दिनों को अपने लिए यादगार ना बनाओ, लेकिन तुम अपने दिनों से पहले अल्लाह के दिन को यादगार बनाओ। मुस्तफा जाने रहमत के पैदाइश के दिन को यादगार बना लो, और जब जब नबी के कौनैन की विलादत बासारत का दिन आए उसे धूम से याद करो, उसे शान और शौकत से याद करो। अपनी शादी में, शादी के दिन खूब सजाते हैं लोग मकान, नबी ना आते तो कहां शादियां होती। नबी आए हैं तो पहले उनकी आमद की खुशी, वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह, अल्लाह के दिन याद दिलाओ मेरे प्यारे। और वो भी दिन याद करते रहो जिस दिन तुम्हें दुनिया से जाना है। किसी के लिए मौका नहीं है, किसी के लिए मौका नहीं है। फिरौन को अल्लाह ने 3 ऑफर दिए थे हजरत मूसा के जरिए। कहा था मूसा फिरौन से कहो अगर ये मुझे रब मान ले, खुदा मान ले, तो मुझे, मैं इसे कयामत तक के लिए जिंदगी दे दूंगा। तो उसने मान लिया था। फिर कहा मूसा इसे एक और खुशखबरी दे दो
कि अगर ये मुझे रब मान लेगा तो मैं इसे कयामत तक के लिए जवानी दे दूंगा, बूढ़ा नहीं होगा। फिर अल्लाह ने फरमाया मूसा एक ऑफर और फिरौन के लिए कि अगर ये मुझे रब मान लेता है तो कयामत तक के लिए पूरी दुनिया पे इसी की हुकूमत रहेगी। जोर से बोलो, जोर से बोलो। वो दिन भी हजरत मूसा के जरिए जब फिरौन को ये दिन मिला था, ये मौका मिला था, ये ऑफर मिला था, वो भी यादगार था। लेकिन पहुंचा इब्लीस पीछे से। जैसे आज हम मिलाद शरीफ का मौका होता है, जब जुलूस निकालते तो इब्लीस आते हैं, कहाँ साबित है। तो कभी इंशाल्लाह मौका मिलेगा तो इस पर और सबूत दूंगा मैं, और इसी टॉपिक पर बोलूंगा। और आगे तो पहुंचा है बोलता फिरौन तो खुद खुदा है, तू किसी का बंदा क्यों बनने जा रहा है? तू अल्लाह का बंदा क्यों बनने जा रहा है? तू तो खुद बंदा खुदा है, सब लोग तेरी बंदगी करेंगे। बहकाया, बहक गया, तीनों ऑफर कर गए, तीनों ऑफर। जिंदगी के आखिरी लम्हे के लिए, जिंदगी के आखिरी लम्हे तक हमारे लिए ऑफर ही ऑफर है। कहीं ऑफर पलट ना जाए, जहन्नम मुकद्दर न बन जाए। अपना घर जन्नत में बना लो, जन्नत में बना लो। अपने हर दिन को यादगार बना लो। हर दिन अल्लाह के लिए जियो, हर दिन अल्लाह के लिए सो, हर दिन अल्लाह के लिए खाओ, हर दिन अल्लाह के लिए पियो। अगर किसी से दुश्मनी हो तो अल्लाह उसके रसूल के लिए हो, किसी से मोहब्बत हो तो सिर्फ अल्लाह हो रसूल। सुभान अल्लाह। अपनी जिंदगी को भी यादगार बना लो, अपनी जिंदगी के सारे दिनों को भी यादगार बना लो। वज़क्किरहुम बिअय्यामिल्लाह। अल्लाह रब्बुल कायनात हम सबों को अमल खैर करने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमाए, और हम सबों को आका गौसे आदम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के फैज़ान करम से माला माल फरमाए। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिला तो आपके दरमियान ये आपका अंजुम रज़ा हक़ानी इंशाअल्लाह भरपूर खिदमत करने की कोशिश करेगा। आज के दिन की ये महफिल अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और हम सबों को आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत में जिलाए और मारे। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।